मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में रहते हैं कि चीज़ें ना जल्दी मिल जाएं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक चीज़ है उसको आप हासिल ही नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत ना करें। हमारे यहाँ कहते हैं ओवर द नाइट हम अमीर बन जाएं, ओवर द नाइट हमारे अंदर चेंजेस आ जाएं। डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के मोबाइल फ़ोन उठाया मैसेज देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, और फिर उसके बाद फिर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम खुला, और उसके बाद वो खुला तो फिर भूल ही गए कि हमने खोला क्यों था, किस लिए खोला था, मोबाइल क्यों उठाया था। सर, आपकी जो माशाल्लाह से 18 से 19 साल का तजर्बा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो आजकल स्टूडेंट्स हैं या नौजवान नस्ल है वो किन चैलेंजेस का शिकार है, किन चीज़ों में फंसी हुई है। तो उसमें अगर कुछ अहम हो जिनकी वजह से उनकी स्टडी, उनके फ्यूचर के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके बारे में अगर हम जिक्र करें। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में रहते हैं कि चीज़ें ना जल्दी मिल जाएं, हासिल हो जाएं जल्दी। सही। तो वो मेहनत कम करते हैं और वो चाहते हैं रिजल्ट मिल जाए। मेहनत करने की आदत जाती जा रही है। एक ये, दूसरा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है। सही। जो कि इंसान को अपनी कामयाबी से दूर करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इवन हमारे बड़ों में, और कहीं कहीं मुझे कुछ एक आध टीचर्स में भी नज़र आता है। उनका प्रॉब्लम है दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये आदत मैं समझता हूँ कि ये आदत जो है उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा शॉर्टकट, अगर हम देखा जाए तो शॉर्टकट तो उसकी बेहतर नहीं होता। बच्चे तो ये समझते हैं शॉर्टकट बेहतर है, हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं किसी जगह, तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो रहा है? ये आपने सही पकड़ लिया, थोड़ी देर पहले हमने यही बात की थी। देखिए, शॉर्टकट आप अगर मेंटोर के साथ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं कि यार मैं ऐसे कर लूँ, तो उसमें आपका नुकसान ही होगा ना। एक चीज़ है, एक उसको आप हासिल ही नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत ना करें। अच्छा। मेहनत ज़रूरी है ना, उसको एक्सपीरियंस हासिल करना ज़रूरी है। हाँ, उस एक्सपीरियंस का दौरानिया कम हो जाता है जब आप मेंटोर के साथ मिलते हैं। सही। तो वो 40 साल का एक्सपीरियंस वो मेंटोर आपको 2 साल में दे देगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो 2 साल लगाने तो पड़ेंगे ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन में उसको आप जो है वो ओवर द नाइट कोई चीज़ बन जाए। यानी मसलन हमारे यहाँ कहते हैं ओवर द नाइट हम अमीर बन जाए, ओवर द नाइट हमारे अंदर चेंजेस आ जाएं। ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त लगाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा जिक्र आपने किया डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं सर, और दूसरी बात इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो आज का आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ये जो नई दुनिया जो चल पड़ी है जिस तरफ, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो वही है कि मोबाइल फ़ोन उठाया मैसेज देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, और फिर उसके बाद फिर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम खुला, और उसके बाद वो खुला तो फिर भूल ही गए कि हमने खोला क्यों था, किस लिए खोला था, मोबाइल क्यों उठाया था। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा समटाइम हमारा अपना मिजाज हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। हमारा अपना मिजाज ही ठीक नहीं होता तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, किसी से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, किसी की बात पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, कभी बात बुरी लग जाती है। तो ये हमें ना इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। सही, यानी शॉर्टकट से बचना है, और उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको बिल्कुल दूर कर देना है। उसमें सबसे अहम चीज़ है ये मोबाइल फ़ोन है। एक टिप दे देता हूँ छोटी सी, डिस्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं बचने के लिए। डिस्ट्रैक्शन का हल डिस्ट्रैक्शन ही है। डिस्ट्रैक्शन का हल डिस्ट्रैक्शन है। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है, अब एकदम से आपको अम्मी ने आवाज़ दे दी, या आपको कोई आ गया, या कहीं उठ के जाना पड़ा, आपको वॉशरूम जाना पड़ा, तो ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रैक्शन जो आया ना, ये आपको उससे बचा लेगा। बिल्कुल। तो डिस्ट्रैक्शन के दरमियान डिस्ट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है, तो तब आप उससे निकल पाते हैं। ये एक आसान सा हल है। और इसके अलावा उन लोगों को डिस्ट्रैक्शन कम होगी जिनका विजन है। अपने ज़िंदगी में एक विजन बनाइए, बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवान को पता ही नहीं है ना। आप मेजॉरिटी से पूछे कि भाई क्यों कर रहे हो, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, डॉक्टर क्यों बन रहे हो, स्टडीज़ क्यों कर रहे हो, तो उनको नहीं मालूम। बिल्कुल, उनको मालूम ही नहीं है कि हाँ ठीक है। मेजॉरिटी ऐसा कह रहे हो सर अभी तो फिलहाल ये कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे, सोचेंगे। तो जब आपका विजन क्लियर होता है, आप में क्लैरिटी होती है, आपका गोल आपके सामने होता है, तो आपको पता होता है कि ये काम मुझे करना है। ठीक। इसके अलावा जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं क्या करता हूं कि मैं ये सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है इनको मैं डिलीट कर देता हूं। खासकर जब मुझे बहुत काम करना होता है, मैं अपने आप को एक काम असाइन करता हूं खुद को, और एक टारगेट देता हूं कि इस काम को मुझे करना है, तो मैं सबसे पहले जो है वो डिसेबल कर दूंगा, बल्कि डिलीट कर दूंगा। और बल्कि अब तो ऐसा भी होता है कि मैं अपने स्टूडेंट से भी एक वादा लेता हूँ एंड के दिनों में। शुरू में नहीं करता कि भाई अब जो है वो आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया छोड़,
ताकि आपका वो वक्त बच जाए। अगर आप ये देख लेना, मैं जो देखने वाले उनसे कहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन में जाएं और स्क्रीन टाइम ज़रा चेक करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप स्क्रीन को कितना वक्त दे रहे हैं। इससे सिर्फ ये नहीं कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आपका प्रेजेंट भी जा रहा है, आपकी आई साइट वीक हो रही है, सर्वाइकल का कितना बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। और ये वो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हम स्मोकिंग एक बंदा कर रहे हैं, तो आप उस टाइम मत देखो कि उस टाइम उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर में हो गया चीजें। तो इसी तरीके से जब वो बच्चा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहा है तो उसके मुस्तकबिल में उसको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा। और फिर बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसमें वो रिवर्स नहीं आ सकता। अभी हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो उनको इसी तरीके से ये जो सिगरेट, पान, गुटखा, इनमें से किसी एक चीज़ की, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, वो ऐसा ना हो रिलेट हो जाए, तो उनको आदत हो गई है और इस वक्त इतना डिस्टर्ब है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे और इसकी वजह से उनकी बीमारियां बढ़ गई हैं। डॉक्टर ने उनको कैंसर का ख़तरा बताया है, अब वो छोड़ भी नहीं पा रहे। इसी तरह एक और दोस्त हैं हमारे, उनका भी वो स्मोकिंग का इशू है और डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो अगर छोड़ते हैं तो वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो उनके वॉल्व्स बंद हो गए हैं दिल के। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी उस बुराई को छोड़ दें। या तो आप, एक तो ये मैं बता दूं, वो नौजवान जो सुन रहे हैं मुझे, जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी बुराई में नहीं लगे, वो पहली दफ़ा कोशिश ना करें। वो जो आप पहली दफ़ा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो फिर आप दूसरी दफ़ा भी कर लेते हैं और तीसरी दफ़ा भी कर लेते हैं। यानी आप एक ऐसी गैदरिंग में चले गए, दूसरों ने कहा यार एक पफ लगा लो, वो जो आपने एक पफ लगाया ना सिगरेट का, सर दूसरा आपके लिए, तीसरा फिर मुश्किल ही नहीं रहेगा। पहला पफ मुश्किल होता है, आपने पहला ही नहीं लगाना। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली।